आज इंद्र बड़ी देर तक प्रतीक्षा करते रहे। अंत में बोले कि और कितनी प्रतीक्षा करवाओगे कुंती पुत्र अर्जुन। अर्जुन जो दिव्यास्त्रों के लिए तपस्या कर रहा था, उनकी तपस्या से प्रसन्न होकर देवराज इंद्र स्वयं प्रकट हुए। आपदा को अवसर बना ले, वही तो अर्जुन होता है। 12 वर्ष का वनवास और 1 वर्ष का अज्ञातवास, यही शर्त थी चौपड़ के उस खेल की, जिसमें युधिष्ठिर अपना राज्य अपनों 5 भाई सहित महारानी द्रौपदी को हार गए। जिसमें सबसे कठिन था अज्ञातवास, जिसकी एक शर्त ये थी कि अगर अज्ञातवास भंग हुआ तो पांडव फिर से 12 वर्ष के वनवास को चले जाएंगे। ये उन पर सबसे बड़ी आपदा थी। लेकिन जो आपदा को अपना अवसर बना ले, वही तो अर्जुन होता है ना। 12 वर्ष के वनवास की इस आपदा को अवसर की भांति उपयोग करता हुआ अर्जुन, वो भविष्य के युद्ध के लिए तैयारी कर रहा था, क्योंकि उसे भविष्य के उस धर्म युद्ध के लिए दिव्यास्त्र चाहिए थे, और दिव्यास्त्र बिना तपस्या के तो मिल नहीं सकते थे। तो अर्जुन ने तपस्या आरंभ कर दी। सर्वप्रथम देवराज इंद्र प्रकट हुए और बोले कि कितनी देर प्रतीक्षा करवाओगे कुंती पुत्र अर्जुन। अर्जुन ने अपनी आंखें खोली और कहा, प्रणाम भगवान। इंद्र बोले, तपोवन में शस्त्रों की क्या आवश्यकता है अर्जुन। अर्जुन बोले, शस्त्र तो क्षत्रिय की आत्मा होती है भगवान, बिना आत्मा के तपस्या कैसे हो सकती है। इंद्र बोले, किंतु तपस्या की भी अपनी मर्यादा होती है कुंती पुत्र। अर्जुन बोले, भगवान क्या क्षत्रिय धर्म की मर्यादा नहीं होती। बिना शस्त्र के क्षत्रिय कैसा लगेगा। विश्वामित्र ने भी जब तपस्या की थी तो बिना शस्त्रों के ही की थी, ये देवराज इंद्र ने तर्क दिया। अर्जुन ने विनम्र भाव से कहा, प्रभु विश्वामित्र को ब्राह्मण बनना था, उनकी दृष्टि नंदिनी पर थी और मेरी दृष्टि दिव्यास्त्र पर है। मुझे दिव्यास्त्र चाहिए, तो बिना शस्त्रों के दिव्यास्त्र की तपस्या कैसी लगेगी। तर्क तो उत्तम है। बोल पड़े देवराज इंद्र, मांगो, क्या वरदान मांगते हो। मुझे दिव्यास्त्र प्रदान कीजिए भगवान। दिव्यास्त्र की प्राप्ति के अधिकारी बनने के लिए तुम्हें पहले महादेव को प्रसन्न करके पाशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा। इसके पश्चात स्वर्ग के द्वार तुम्हारे लिए खुल जाएंगे। तो अर्जुन के सामने अब पहली शर्त थी कि सबसे पहले पाशुपतास्त्र प्राप्त करना होगा। उसे प्राप्त करने के लिए महादेव की घोर तपस्या प्रारंभ कर दी। जब इस बात का पता दुर्योधन को चला तो उसने अपने एक दैत्य मित्र को भेजा अर्जुन को मारने के लिए। वो दैत्य एक वराह का रूप धर के अर्जुन पर आक्रमण करने पहुंच गया। अर्जुन ने अपना गांडीव उठाकर उस पर बाण चलाया। वो वराह तो मर गया, किंतु उस वराह में 2 बाण लगे हुए थे। अब प्रश्न उठता है, ये दूसरा बाण किसका था। यही सोच रहा था अर्जुन, तभी वहां एक शिकारी आ गया। कौन था ये शिकारी और किस लिए आया था, और क्यों उसने उसी शिकार पर अपना बाण चलाया जिस पर अर्जुन ने अपना बाण चलाया था। जानेंगे अगले भाग में।